स्क्रीन पर आप सभी को ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आकलन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन केवल बच्चों को अंक देना, केवल परीक्षा लेना, बच्चों की सीखने की प्रगति को जानना और उसमें सुधार करना, बच्चों की तुलना करना। सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चों की सीखने की प्रगति को जानना और उसमें सुधार करना। आकलन का सीधा सा अर्थ है बच्चे ने कितना सीखा और कहाँ कठिनाई है, यह जानना ही आकलन विच मीन्स असेसमेंट कहलाता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज खुशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्मार्टली खुशी चैनल में। आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो CTET EVS के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे हर साल क्वेश्चन देखे गए हैं एग्जाम में। सबसे पहला टाइप है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सेकेंड टाइप है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, थर्ड टाइप है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? सीखने के लिए आकलन। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि टीचर ने बच्चों को पौधों के भाग को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया ब्लैक बोर्ड या चार्ट पेपर की मदद से, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आया तो इससे उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। इसी को कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का सीधा सा मतलब यही है कि जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दौरान ही बच्चों का असेसमेंट यानी कि आकलन कर लेना, बच्चे ने कितना सीखा और कहाँ गलतियाँ की तो उनको कहाँ सुधार की ज़रूरत है। सेकेंड टाइप है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने का आकलन। सीखने का आकलन का क्या अर्थ है? हम उसी एग्जाम्पल को आगे लेकर चलते हैं जो अभी हमने सीखा था। टीचर ने पौधे और तने के बीच अंतर समझाया या पौधे के भाग का बच्चों को बताया कि क्या होता है। अब क्या है, इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद उन्होंने जो टेस्ट लिया और जो बच्चों को अंक दिए कि बच्चों ने कितना सीखा, इसी को कहा जाता है सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसे एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं कि जो लास्ट में बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी क्या है, सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्योंकि लास्ट में हमें पूरे टोटल मार्क्स दिए जाते हैं। स्क्रीन पर आप सभी को ये इमेज दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट हमारा टाइप है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग बहुत सिंपल है। सेल्फ से असेसमेंट कि आपने कितना सीखा, जब आप अपना खुद का असेसमेंट करते हैं कि मैंने कितना सीखा, अपनी गलती को खुद सुधारते हैं, इसी को कहा जाता है असेसमेंट एज लर्निंग। पढ़ने वाले जितने भी हमने असेसमेंट सीखे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन फर्स्ट, असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन केवल अंक देना, बच्चे की लर्निंग में सुधार करना, बच्चे की तुलना करना, केवल परीक्षा। सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चे की लर्निंग में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्याय पूरा होने के बाद शिक्षक ने टेस्ट लिया और अंक दिए, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, पीयर असेसमेंट। सही जवाब है ऑप्शन सी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अपना काम स्वयं जांचता है, अपनी गलतियां पहचानता है और उन्हें सुधारता है, यह किस प्रकार का असेसमेंट है? ऑप्शन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, सम्मेटिव असेसमेंट। सही जवाब है ऑप्शन सी, असेसमेंट एज लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक ने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे, उत्तरों से पता चला कि बच्चों को एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, उसने उसी कॉन्सेप्ट को फिर से समझाया, यह है ऑप्शन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, केवल परीक्षा। सही जवाब है ऑप्शन बी, असेसमेंट फॉर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असेसमेंट एज लर्निंग की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन शिक्षक द्वारा अंतिम परीक्षा लेना, बच्चे द्वारा अपनी लर्निंग का मूल्यांकन करना, केवल अंक देना, बच्चों की रैंकिंग बनाना। सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चे द्वारा अपनी लर्निंग का मूल्यांकन करना। मिलिए इस अजीब पौधे से जो जिसका आकार है घड़े जैसा और यह है चूहे, कीड़े मकोड़े, छोटे जीवों का शिकार करने वाला। ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय में पाया जाता है। भारत में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में ये आपको मेघालय राज्य में देखने को मिलेगा। ये पौधा है मांसाहारी। जी हाँ, कभी सुना है कि पौधा भी मांसाहारी होता है? ये पौधा मांसाहारी होता है जिसका नाम है नेपेंथीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपेंथीज पौधे की पत्तियाँ किस विशेष रूप में बदल जाती हैं? ऑप्शन कांटे, घड़ी जैसी संरचना, फूल, जड़ें। सही जवाब है ऑप्शन बी, घड़ी जैसी संरचना। जैसा कि हमने नेपेंथीज पौधे का स्ट्रक्चर देखा था, घड़ी जस्ट लाइक पॉट जैसा स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपेंथीज पौधा मुख्य रूप से किस प्रकार का पौधा है? जलीय पौधा, कीटभक्षी पौधा, मरुस्थलीय पौधा, परजीवी पौधा। सही जवाब है ऑप्शन बी, कीटभक्षी पौधा। कीटों को खाता है इसीलिए कीटभक्षी पौधा। नेक्स्ट टॉपिक है CTET के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जंगल अधिनियम कानून, फॉरेस्ट राइट एक्ट कब आया? 2007 में। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा
कि फॉरेस्ट की देखभाल करने की ज़िम्मेदारी किसकी होती है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि ये तरीका इस तरह से 3D इमेज के द्वारा पढ़ना आपको कितना हेल्पफुल है, कितना फ़ायदा हो रहा है, आप किन चीज़ों को याद कर पा रहे हैं या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।